अदलिया और हुकूमत तेज तर इंसाफ रसानी को यकीनी बनाए। नायब सदर वेंकैया नायडू का बयान। नायब सदर वेंकैया नायडू ने सुप्रीम कोर्ट और दीगर अदालतों में बड़ी तादाद में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के तनाजुर में हुकूमत और अदलिया से कहा कि वो तेज तर इंसाफ रसानी को यकीनी बनाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लेकर ज़ेरी अदालतों तक में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की बड़ी तादाद पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत और अदलिया को इससे निपटने के लिए इक़दाम करने चाहिए ताकि लोगों को तेजी से इंसाफ मिल सके। इंसाफ जल्द और सस्ता होना चाहिए। बार बार तारीख बढ़ने की वजह से मुकदमात की समाअत तवील हो जाती है और इंसाफ महंगा पड़ जाता है। मफादे आम्मा की दरखास्तों को जाती वजूहात और सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अवामी मफाद की दरखास्तों को अवामी मफाद में और वसी मफाद में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके लिए अदालतों का बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा और आम आदमी को इंसाफ की रसाई फराहम करनी होगी। बहैसियत मुल्क के सरबराह मोदी मजहबी तकारीब में शरीक नहीं हो सकते। बैरिस्टर अवैसी का एतराज। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि भारत की हुकूमत की जानिब से किसी एक मजहब के नजरियात को फरोग नहीं दिया जा सकता क्योंकि हुकूमत का कोई मजहब नहीं होता। हुकूमत के सरबराह के तौर पर नरेंद्र मोदी को अपने मजहब को मानने की आजादी हासिल है, लेकिन उन्हें बहैसियत वजीर आजम राम मंदिर की संग बुनियाद तकरीब में शिरकत नहीं करनी चाहिए। इससे गलत पैगाम जाएगा। बहैसियत वजीर आजम हल्फ बर्दारी के दौरान उन्होंने ये हल्फ लिया था कि वो अपने फराइज की अंजाम दही के मौके पर किसी मजहब या तबके के साथ जानिबदारी नहीं करेंगे। वजीर आजम मुल्क के तमाम मजाहिब के मानने वालों के वजीर आजम है। हुकूमत की जानिब से हिंदू मजहब ही नहीं बल्कि इस्लाम, सिख, बुद्ध मत को भी फरोग नहीं दिया जा सकता। हुकूमत के सरबराहों को मजहबी रसूमात में शिरकत नहीं करनी चाहिए। अवामी फंड्स को मजहबी अगराज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि इफ्तार पार्टियों के लिए भी सरकारी फंड्स की जरूरत नहीं है। हुकूमतों को मजहब से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे में पूरा जम्मू और कश्मीर शामिल। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के एक नए नाम नहाद सियासी नक्शे के इजरा की मजम्मत की है जिसमें दावा किया गया कि जम्मू और कश्मीर व गुजरात के बाद इलाके पाकिस्तान का हिस्सा है। हिंदुस्तान ने कहा कि ये एक सियासी झूठ और मज़ा का खैज दावा है जिसकी कोई कानूनी हैसियत या बैनुल अक़वामी एतबार नहीं है। नई दिल्ली का ये शदीद रद्द-ए-अमल उस वक्त सामने आया जब चंद घंटे कबल पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने इस्लामाबाद में मुल्क का नया सियासी नक्शा जारी किया और वफाकी काबीना ने इसे मंजूरी दी। पाकिस्तान ने अपने नक्शे में ये मुतनाज़ा तब्दीलियां 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ की तनसीख से मुताल्लिक़ हिंदुस्तानी फैसले के 1 साल की तकमील से एक दिन कबल की। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने नई दिल्ली में एक मुख्तसर बयान जारी करते हुए कहा है कि ये एक सियासी झूठ है जिसमें हिंदुस्तान की रियासत गुजरात और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों पर बेबुनियाद दावा किया गया है। तर्जुमान ने कहा कि इस नई कोशिश से सिर्फ सरहद पार दहशतगर्दी और पाकिस्तान के इलाकाई तजावुज़ की हकीकत की तौसीक होती है। मकतूब रियाज
मिन जानिब केन वासिफ सऊदी अरब। मुत्तहिदा अरब अमारात में इमिग्रेशन हुक्काम का कहना है कि बैरून मुल्क गए हुए तारिकीन वापसी के लिए इजाजत नामे के हुसूल के लिए दुरुस्त तरीके से मालूमात फॉर्म में दर्ज करें। रिटर्न परमिट के लिए दरखास्त फॉर्म में वही मालूमात दर्ज की जाएं जो सफर के लिए कारामद पासपोर्ट पर दर्ज हों। इदारे कौमी शहरियत और इकामे की जानिब से जारी बयान में अमारात वापस आने के ख्वाहिशमंद गैर मुल्कियों को हिदायत की गई है कि रिटर्न वीजा हासिल करने के लिए जारी किए गए पोर्टल में वही मालूमात दर्ज करें जो पासपोर्ट पर दर्ज हैं। सफरी टिकट के लिए जो पासपोर्ट इस्तेमाल किया जाए वही रिटर्न वीजे के लिए इस्तेमाल होगा। अगर दर्ज की गई मालूमात में किसी किस्म का तजाद हो तो वापसी के लिए परमिट जारी नहीं किया जाएगा। हिदायत में मजीद कहा गया है कि कोई भी गैर मुल्की उस वक्त तक टिकट खरीदे और न ही सफर के लिए सीट बुक कराए जब तक रिटर्न परमिट के लिए उसकी दरखास्त मंजूर नहीं हो जाती। टिकट बुकिंग के लिए वही तारीख दर्ज की जाए जो हतमी हो। गैर मुल्कियों के लिए रिटर्न परमिट हासिल करने के लिए smartservice.ica.gov.ae पर दरखास्त अपलोड की जा सकती है। मुताल्लिका इदारे से परमिट की मंजूरी के बाद 21 दिन तक कारामद होता है। मुत्तहिदा इदारे कौमी शहरियत और इकामे की जानिब से मजीद कहा गया है कि अगर किसी दरखास्त गुजार की दरखास्त गलत या नामुकम्मल मालूमात की बुनियाद पर 3 बार मुस्तरद होती है तो उसका परमिट मुस्तकिल तौर पर मनसूख कर दिया जाएगा। कौमी सलामती और कोरोना वायरस के खदशे को मद्देनजर रखते हुए गैर मुल्कियों को मरहलावार परमिट जारी किए जाएंगे। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फे अदब। वक्फे अदब में जनाब शफीक मुराद को समाअत फरमाएं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं एक गज़ल पेश करता हूँ। उम्मीद है आप पसंद करेंगे। मैं हूँ शफीक मुराद जर्मनी से और अर्ज़ करता हूँ कि चाहतों के सारे लम्हे हादसे लिखता रहा, चाहतों के सारे लम्हे हादसे लिखता रहा, इस तरह वो कुर्बतों को फासले लिखता रहा। और कूचाए इदराक हायल था जनू की राह में, कूचाए इदराक हायल था जनू की राह में, वस्ल की शब भी मिलन के रास्ते लिखता रहा। और आंसुओं की बारिशों ने भी नहीं बदला मिजाज, आंसुओं की बारिशों ने भी नहीं बदला मिजाज, इश्क और मेरे जनू को वाह में लिखता रहा, इश्क और मेरे जनू को वाह में लिखता रहा। और अर्ज़ है कि ख्वाहिशों की गर्द में लिपटी हुई तस्वीर पर, ख्वाहिशों की गर्द में लिपटी हुई तस्वीर पर उम्र भर अपनी वफा के हाशिए लिखता रहा। उससे मिलकर भी मुकम्मल ना हुआ अपना मिलाप, उससे मिलकर भी मुकम्मल ना हुआ अपना मिलाप, आलमे वहशत में भी मैं ज़ाबते लिखता रहा, आलमे वहशत में भी मैं ज़ाबिते लिखता रहा। और मक़दर्ज़ है कि तशनगी थी और सहराओं की लज्जत थी मुराद, तशनगी थी और सहराओं की लज्जत थी मुराद, प्यास में पीता रहा वो ज़ायके लिखता रहा, प्यास में पीता रहा वो ज़ायके लिखता रहा। इस तरह वो कुर्बतों को फासले लिखता रहा। बहुत शुक्रिया।